Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the physics class. We are studying chapter number 8 and the name is Thermal Properties of Matter. मादे की हरारती खुसूसियात. Today our topic of discussion is specific heat capacity. मखसूस हरारती गुंजाइश. नेक्स्ट यहाँ से बुक से देखते हैं. जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड, आमतौर पर जब एक जिस्म को गर्म किया जाता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो गर्म करने से उस जिस्म का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है. इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अमाउंट ऑफ टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट. अब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की. तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वो उसकी एब्जॉर्ब जज़्ब करता है हरारत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितनी उसने हीट जज़ब की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल क्यू, अब आप जो हीट है उसको डेल क्यू से डिनोट करते हैं. रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल टी, टेम्परेचर को आप डेल टी से डिनोट करते हैं. ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैस एम ऑफ द बॉडी, तो मैस को जो है वो एम से ज़ाहिर करते हैं. तो वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जितनी हीट कोई बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, ये हीट है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस और साथ में जो इसका टेम्परेचर राइज किया है उसके बराबर होती है. ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास इक्वलिटी का साइन आ जाएगा. हेयर डेल क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. डेल क्यू वो हीट है जो बॉडी ने एब्जॉर्ब की है. डेल टी वो आपके पास टेम्परेचर है जो बॉडी में इंक्रीज़ है. डेल्टा का साइन जो होता है वो चेंज के लिए मतलब ज़ाहिर किया जाता है, या पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, चेंज आया है. तो जैसे जो बॉडी का पहले टेम्परेचर था उससे वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे इसलिए डेल्टा का साइन यूज़ किया गया है. और उसकी हीट जो आप लोगों ने इसको चेंज इन हीट दिया कि जैसे वो बॉडी पहले से हीटअप थी या बाद में हीटअप हुई, तो जो उसे हीट एब्जॉर्ब की ये आपके पास वो डेल क्यू है. सी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट है. एम आपके पास मैस है. अब इस कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नेम है और वो मखसूस नाम ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर सिंपल स्पेसिफिक हीट. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज, यहाँ से आप सी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एम डेल टी जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला ये बनता है. अब यहाँ से आप लोग जो है यहाँ आपके पास डेफिनेशन आ जाती है. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. स्पेसिफिक हीट जो है वो किसी शय की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो कि आपको चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन. अगर आपके पास 1 kg सब्सटेंस है और आप उसको 1 जूल हीट दे रहे हैं और उससे हीट देने से उसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन बढ़ गया है, तो आप उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस. नेक्स्ट आप इसके यूनिट की तरफ आ जाएं. यूनिट की आपके पास हेडिंग बनी हुई है इन ऐसे यूनिट्स. ऐसे यूनिट में आपके पास मैस का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है. हीट का जो यूनिट है, हरारत का यूनिट आपके पास जूल है. टेम्परेचर का यूनिट आपके पास ऐसे यूनिट केल्विन होता है. तो अगर आप सी के लिए जो है वो यूनिट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला है सी का. डेल क्यू का जो यूनिट है वो जूल लिखेंगे, मैस का यूनिट केजी लिखेंगे, टेम्परेचर का यूनिट आपके पास केल्विन है. ये आपके पास डिवाइड में है, ये जब पावर्स ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. तो इस तरह सी इज़ इक्वल टू जूल पर केजी पर केल्विन आपके पास जो है इसका यूनिट बन जाता है. तो सिंपल आप स्पेसिफिक हीट यहाँ से भी देख सकते हैं कि सपोज़ ये आपके पास कोई मैस है, उसका मैस जो है वो 1 बॉडी है, कोई इसका मैस जो है वो 1 kg है, और आप जब इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट आपने कितनी दी उसको 1 जूल हीट प्रोवाइड की है. तो हीट को जज़ब करने से उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो अगर 1 केल्विन बढ़ जाता है तो फिर आप उसको बोलेंगे वो इसकी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम. और आप लोगों ने ये टेबल भी इसके साथ ज़रूर याद करना है. अब नेक्स्ट आपका जो है वो टेस्ट है. तो टेस्ट में आपके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चैप्टर नंबर 8 जो वो स्टार्ट से लेकर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक तक जो है वो आप लोगों ने तैयार करना है. और उसमें आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2. दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम.